एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक बड़ी चींटी कॉलोनी रहती थी। ये कॉलोनी एक विशाल पेड़ की जड़ों के नीचे बनी थी, जहां हजारों चींटियां मिलकर अपना जीवन यापन करती थीं। इस कॉलोनी में एक छोटी चींटी थी, जिसका नाम चंचल था। चंचल बाकी चींटियों से थोड़ी अलग थी। वह मेहनती थी, परंतु कुछ अधिक ही उत्साही और जिज्ञासु भी थी। जहां बाकी चींटियां अनुशासन में रहकर काम करती थीं, वहीं चंचल हर चीज को जानने और समझने में रुचि रखती थी। वह हमेशा अपने दल से पूछती, हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? हम हमेशा कतार में क्यों चलते हैं? अगर बारिश आए तो क्या होगा? अन्य चींटियां उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती और कहती, बस अपने काम पर ध्यान दो। मेहनत ही हमारी दुनिया का नियम है। लेकिन चंचल के मन में सवाल बने रहते। उसे कुछ अलग करने की चाह थी। गर्मियों के मौसम में चींटियां पूरे जोश से काम करती थीं। वे अनाज के दाने, पत्तियां और खाने पीने की चीजें जमा कर रही थीं, ताकि सर्दियों में भोजन की कमी न हो। चींटी कॉलोनी की रानी ने सबको आदेश दिया था कि सभी को पूरी मेहनत से काम करना होगा। चंचल भी मेहनत कर रही थी, परंतु वह कभी कभी रुककर आसपास की दुनिया को देखती रहती थी। उसे लगता था कि वह और भी कुछ कर सकती है, कुछ नया खोज सकती है। एक दिन चंचल को जंगल में एक बहुत बड़ा भोजन का स्रोत मिला, एक टूटे हुए पेड़ के नीचे बिखरी हुई मीठी चीनी। ये देखकर चंचल बहुत खुश हुई। उसने सोचा, अगर मैं इस भोजन को कॉलोनी तक पहुंचा दूं, तो हमें और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन समस्या ये थी कि यह रास्ता लंबा और खतरनाक था। बीच में पानी का एक छोटा सा गड्ढा था, जिसमें गिरने का खतरा था। चंचल ने अपनी योजना बनाई। उसने पहले अपने कुछ साथियों को बुलाया और उन्हें भोजन के बारे में बताया। लेकिन बाकी चींटियां डर गईं। उन्होंने कहा, रानी का आदेश है कि हम सुरक्षित और आसान रास्तों से ही भोजन इकट्ठा करें। ये रास्ता खतरनाक है। पर चंचल हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने तय किया कि वह अकेले ही इस काम को पूरा करेगी। चंचल ने हिम्मत जुटाई और अपने छोटे छोटे पैरों से सफर शुरू किया। रास्ते में कई मुश्किलें आईं। कभी हवा इतनी तेज थी कि वह उड़ते उड़ते बची, कभी उसके रास्ते में बड़ी बड़ी पत्तियां आ गईं, तो कभी पानी के गड्ढे को पार करने में उसे दिक्कत हुई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पत्तियों को पुल की तरह इस्तेमाल किया, पत्थरों को रास्ता बनाने के लिए हटाया और अपनी छोटी छोटी टांगों से धीरे धीरे सफर पूरा किया। आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद वह मीठी चीनी के पास पहुंची। उसने अपने मुंह में एक टुकड़ा उठाया और वापस कॉलोनी की ओर दौड़ पड़ी। जब चंचल कॉलोनी में पहुंची और बाकी चींटियों को दिखाया कि उसने कितना बड़ा भोजन स्रोत ढूंढ लिया है, तो सभी चकित रह गईं। रानी चींटी को जब ये पता चला, तो वह भी बहुत प्रभावित हुई। रानी ने कहा, तुमने न केवल हमारी कॉलोनी के लिए भोजन लाया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि मेहनत केवल रोजमर्रा के नियमों को मानने तक सीमित नहीं है। असली मेहनत होती है अपने डर को हराकर नई राहें खोजने में। इसके बाद चंचल को कॉलोनी की खोजी दल में शामिल कर लिया गया और उसकी मेहनत और सोचने की क्षमता का सम्मान किया गया। अब चींटियां केवल पुराने नियमों को नहीं मानती, बल्कि नए रास्ते तलाशने में भी विश्वास करती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत केवल दोहराए जाने वाले काम करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि नई संभावनाओं को तलाशने और हिम्मत से आगे बढ़ने में भी होती है।